बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर दुनिया देख रहे हैं। नाजरीन, सूबाई हुकूमतों की अयाशियाँ कितने अरब के बिस्किट खा गए, पैसा असल में किधर गया, कोई जवाब नहीं। नाजरीन, आपने माले मुफ्त दिले बेरहम तो सुना होगा। इसका मतलब है कि माल पराया हो तो खर्च भी देखभाल कर नहीं किया जाता। इसकी अमली सूरत पाकिस्तान में नजर आती है, जहाँ आवाम के टैक्स का पैसा ऐसे कामों में लगाया जाता है जहाँ गुमान भी नहीं होता। सूबाई हुकूमतों ने अवाम के टैक्स के पैसे को ऐसे उजाड़ा जैसे मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा ही नहीं बल्कि दौलत की रेल पेल हो। नाज़रीन, आपको हम पंजाब में 11 खरब के बेज़ाब्तियों से मुतालिक पहले ही बता चुके हैं, जिसमें ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि खुदा की पनाह। करप्शन, फ्रॉड, मालियाती बेज़ाब्तियों समेत इस मद में पैसे का ज़िया है कि आम आदमी ने इससे पहले कभी नाम भी नहीं सुना। पैसा बहाने के नित नए तरीके अपनाए गए हैं, जिसकी तफसील हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसी रिपोर्ट में एक और इंकशाफ सामने आया है। मरियम नवाज की हुकूमत ने लाहौर में बत्तियां लगाने में ही करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया है। लाहौर में ईद उल मिलादुन नबी पर चरागा करना एक रिवायत है और इसके चलते ही हर हुकूमत लाहौर को खूबसूरत बनाने के इक़दामात करती है और जाहिर है इस पर अखराजात भी आते हैं, जो पहले भी 3 से 5 करोड़ रुपए तक हर साल में आते रहे हैं। मगर मरियम रजीम ने इसमें नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लाहौर में चरागा करने का तखमीना 10 करोड़ रुपए लगाया गया था, जिसमें जाहिर है ज्यादा होने का गुमान हुआ था। मगर महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बात हजम की जा सकती थी कि जहां पहले 5 करोड़ का खर्चा आता था वहां 7 से 8 करोड़ आ जाए। 2 करोड़ रुपए फिर भी ज्यादा थे। मगर जब पूरे खर्चे सामने आए तो रिपोर्ट बनाने वालों के भी होश उड़ गए। लाहौर में सिर्फ लाइटें लगाने पर ही 34 करोड़ रुपए से जायद का खर्चा कर डाला। कई जगहों पर तो लाइटिंग की ही नहीं गई थी। 16 करोड़ रुपए सिर्फ जनरेटर का बिल आया, जबकि लेस्को ने इस दौरान पूरे शहर में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई थी। मीनारे पाकिस्तान पर लाइटिंग एक मजहबी सियासी जमात की कराई गई, मगर इंतजामिया ने इसे भी अपने खाते में डालकर इसका भी ऐसे ही ताजरों और मुख्तलिफ महकमों ने भी दावा किया कि अपनी बिल्डिंग्स पर उन्होंने अपने खर्चे पर लाइटें लगाई थी, मगर हुकूमत ने इनके अखराजात भी अपने खाते में डाले और फिर अदा भी कर दिए। नाजरीन, मुफ्त का माल उड़ाने में सिर्फ पंजाब ही नहीं, सिंध भी आगे, बल्कि बहुत आगे निकला। वज़ीर आला हाउस में 1 साल के दौरान कितनी चाय पी, कितने बिस्किट खाए गए, इसका जरा अंदाजा लगाएं। अगर आप हातिम ताई की कब्र पर लात मारे तो इसी से 90 लाख रुपए का खर्चा बता देंगे, मगर नहीं, ये 12 करोड़ रुपए है। अगर एक कप की कीमत बहुत ज्यादा करके 150 रुपए लगाई जाए तो ये 8 लाख कप बनते हैं, यानी एक दिन में 2191 कप बनते हैं। अगर बिस्किट का अंदाजा लगाया जाए तो हद से ज्यादा बढ़कर 3000 रुपए फी किलो कीमत लगाई जा सकती है, जो मार्केट रेट के हिसाब से 2400 रुपए किलो ज्यादा है। मगर वीआईपी रेट लगाने के बाद भी ये 40,000 किलो बिस्किट बनते हैं। जाने वज़ीर आला हाउस में किसका पेट कितना बड़ा है, कितना कुछ खाने के बाद भी नहीं भरता। और ये सिर्फ चाय और बिस्किट का खर्चा है, इसमें खाने और मशरूबात के अखराजात शामिल नहीं। और ये चाय बिस्किट के अखराजात अभी कम पड़ रहे हैं, जिस पर नए बजट में 20 करोड़ रुपए का मजीद इजाफा किया गया है। न जाने कितने मेहमान आने हैं कि लाखों कप चाहिए और हजारों किलो बिस्कुट कम पड़ गए। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी ऐसे अखराजात में पीछे नहीं है। पंजाब में हुस्न जमाल का ख्याल रखा जाता है, सिंध में साइड डिशेस का, तो खैबर पख्तूनख्वा में खाबों पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर साइड डिशेस के साथ मेन डिशेस भी सर्व की जाती हैं, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में बिस्किट का खर्चा 3.5 करोड़ के लगभग है। तो बिरयानी और दीगर कीमत में 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर यह रकम 11.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जब अपोजिशन लीडर से सवाल उठा कि आप सिंध में शाह खर्चियों की बात करते हैं और अपना खर्चा इससे सिर्फ 50 लाख रुपए कम है, इस पर क्या कहेंगे, तो महकमा खजाना के अफसर ने जवाब दिया, ये सिर्फ बिस्किट और चाय पर खर्च नहीं हुए, इसमें तिक्के, बिरयानी, रोस्ट और दीगर ज़ियाफ़ती अशिया भी शामिल हैं। मेहमान बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए अखराजात भी ज्यादा हुए हैं। ऐसी बलोचिस्तान हुकूमत भी पीछे नहीं रही। इसके अखराजात की तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, मगर ये जरूर सामने आ गया है कि बलोचिस्तान में 19 करोड़ रुपए की ज़ियाफत की मद में खर्च किए गए हैं। नाज़रीन, ये अखराजात तो टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। मुल्क में मौजूदा तर्ज हुकूमत ऐसी है जो अवाम के पैसे का ख्याल नहीं रखती। सियासत के नाम पर सियासतदानों को एक फौज जफर मौज है जो मुल्क पर मुसल्लत है। ये मुल्की वसाइल का ज़िया है। अवाम ने राय दी है कि चंद एक टेक्नोक्रेट को भर्ती करना चाहिए जो मुल्की मामलात चलाने का तजर्बा रखते हों और इन टेक्नोक्रेट को जमहूरी तर्ज का कोई नाम दे दें। कम अज कम इन सियासतदानों का बोझ तो गरीब अवाम के नातवा कंधों से उतर जाए। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।